नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपनारायण निषाद। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड प्रिपरेशन में। आज का हमारा सेशन होने वाला है कार्बन तथा उसके यौगिक। ये है हमारा चैप्टर और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे या जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन, इसका प्रतीक होता है C और इसका परमाणु क्रमांक है 6, परमाणु भार 12। अगर इसकी स्थिति देखी जाए कि आवर्त सारणी में इसकी स्थिति और इसका संयोजकता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो C6 का देखेंगे हम 1s2 2s2 और 2p2। तो इसका अगर देखा जाए पोजीशन क्या है, तो ये कार्बन जो है हमारा दूसरे आवर्त का तत्व है। इसका आवर्त हो जाएगा दूसरे आवर्त में पाया जाएगा। वर्ग होगा इसका, यानी कि कार्बन का वर्ग होगा हमारा 14वां, यानी कि 14वें वर्ग में पाया जाएगा। अब और क्या रह जाता है, संयोजकता देख लिया जाए। संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता की बहुत ही आसान परिभाषा है। जैसे देखिए, जो संयोजन करने की क्षमता होती है, यानी कि जो जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है संयोजन करने के लिए, वही हमारी क्या है, संयोजकता है। तो कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 में 2p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये इसका बाह्य कोश हुआ हमारा 2s और 2p को मिला करके ये हमारा बाह्य कोश बनेगा। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यही हमारी संयोजकता हो जाती है। इससे आगे देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, या कार्बन की पहले परिभाषा हम यहाँ देख लेते हैं, फिर कार्बनिक यौगिक की ओर चलते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक बहुत ही क्रियाशील, यानी कि सक्रिय तत्व है। बहुत ही क्रियाशील तत्व है जो लगभग सभी जीवधारियों तथा हमारे दैनिक जीवन में आने वाले, यानी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुओं में पाया जाता है। जैसे भोजन हो गया, यहीं पर लिख देते हैं उदाहरण हम कार्बन की। भोजन हो गया, भोजन है, और कपड़े हो गए, इसके बाद आएगा कोई पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे हमारा साबुन है, जैसे साबुन हो गए। साबुन का लगभग सभी लोग पर डे यूज करते होंगे, है कि नहीं है? साबुन है, क्रीम है, ये सभी कैसे प्रोडक्ट है? ये सभी कार्बनिक
उत्पाद हैं, यानी कि ये सभी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, साबुन है, क्रीम है, तेल है आदि, ये सभी क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि इनमें कार्बन उपस्थित होता है। अब हम चलते हैं आगे कार्बनिक यौगिक की ओर। तो जैसे कि आपने जाना कि कार्बन एक बहुत ही क्रियाशील तत्व है, तो ये क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे एल्केन्स हो गए, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। एल्केन है, एल्कीन है, एल्कीन हो गए, और इसी प्रकार से एल्काइन है, एल्काइन, फिर है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गया आदि, ये सभी क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक के बाद क्या आता है हमारा? अपररूपता आता है। अपररूपता क्या होता है भाई? अपररूपता क्या होती है? अपररूपता वह गुण है या वह अवस्था है जिसमें कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है। अपररूपता में जो तत्व की भौतिक गुण है वो बदल जाता है, लेकिन जो रासायनिक गुण है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे कि अपररूपता में एग्जाम्पल देखा जाए अगर, तो कार्बन का ही देख लेते हैं। तो कार्बन के दो अपर रूप यहाँ पर हम बताने वाले हैं। जैसे देखा जाए हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो हीरा अगर देखा जाए इसका भौतिक गुण क्या है? जैसे हीरा बहुत ही कठोर तत्व है या यौगिक है, और ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, यानी कि हीरा के अपेक्षा सुगम ही होता है या सरल ही होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये हमारा अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। लेकिन इनका वर्जिन क्या है? दोनों का वर्जिन कार्बन से हुआ है। कार्बन में कभी विद्युत प्रवाह हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, लेकिन ग्रेफाइट में होता है। अर्धचालक के रूप में इसको देखा गया है। अपररूपता हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। अब आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में अब हम इनके प्रकार को देखेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला देखेंगे संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजी बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाते हैं। इनका रासायन सामान्य सूत्र होता है हमारा सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। ये सूत्र क्या है? जो यौगिक जितने भी यौगिक हमारे इस सूत्र को फॉलो करेंगे वे सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे या संतृप्त हाइड्रोकार्बन अथवा एल्केन कहलाएंगे। जैसे
अगर देखा जाए मेथेन, मेथेन है हमारा, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है ना। तो इसको हम देखेंगे कि इस पे इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखा जाए यहाँ पे n बराबर हम 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर देखा जाए क्या बनता है, C1 और H2n है ना, तो 2 × 1 + 2 क्या होगा, C1 है, H 2 एकम 2 और +2 है ना, तो CH4। अर्थात जो हमारा मेथेन है ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन पाया जा रहा है इसकी चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजी बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। जैसे अगर देखा जाए कि कैसे संतुष्ट होती हैं संयोजी एकल सहसंयोजी बंध द्वारा, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे यहीं पर। तो कार्बन नहीं, मेथेन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बायकोस में ना, तो 4 हाइड्रोजन है इसके, और ये चारों इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। ये है हाइड्रोजन, ये है तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। इस प्रकार से जो हमारा कार्बन है इसके चारों संयोजकताएं ये एकल सहसंयोजी बंध द्वारा दर्शाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यह यौगिक हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। n को आप बदलते जाएंगे और हमारा अगला संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन तैयार होता जाएगा। n बराबर यहाँ पे 2 रख लीजिए, तो हमारा हो जाएगा C2H2 × 2 + 2। n का मान है 2, है कि नहीं है, और सूत्र में क्या है CnH2n + 2। अब इसको देखा जाए तो C2 और H कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। ये क्या है हमारा, एथेन है। इसका सामान्य नाम देखा जाए एथेन। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस कार्बन के भी चारों जो क्या कहते हैं, चारों जो संयोजकता है सहसंयोजी बंध द्वारा पूर्ण होती है, और ये इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं सहसंयोजी एकल सहसंयोजी बंध द्वारा पूर्ण होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2 कार्बन 2 हो गया और H6 यानी कि हाइड्रोजन 6 हैं, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे पूर्ण हो रहे हैं। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से अब हम चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। आप n का मान बढ़ाते जाएंगे और उसी प्रकार से हमारा Cn यानी कि क्या कहते हैं n का मान बढ़ाते जाएंगे। अगर 3 रख देंगे तो हमारा प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। प्रोपेन भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 4 रखेंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। 5 रखेंगे तो पेंटेन होगा। इसी प्रकार से हमारा एक लंबी श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन की, वो आप देख सकते हैं। n का मान बदलते हुए जाएंगे और हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते रहेंगे। अब हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसका फार्मूला होगा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप जानेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो एक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिकबंध पाया जाता है, तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे
देखा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में तो रखा गया है CnH2n, इसका हमारा रासायनिक सूत्र होता है। और अब हम यहाँ पे n बराबर 2 रखें तो सबसे पहला n बराबर 2 रखने पर हमारा प्राप्त होगा C2H C2H2 इंटू 2 अर्थात क्या होगा C2H4। C2H4 क्या है हमारा? एथिलीन है। इसका सामान्य नाम एथिलीन। n बराबर 3 रख दिया जाए तो C3H2 इंटू 3 प्लस नहीं होगा इसमें, ये बनेगा हमारा C3H6। ये भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें बंध अगर देखा जाए तो एकल बंध द्विबंध या त्रिकबंध पाया जाता है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एथिलीन का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे C2H4। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हुई और इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हुई। इस प्रकार से चारों हाइड्रोजन हो गए। ये है हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरा हमारा क्या था? कार्बन नहीं, C3H6 इसका स्ट्रक्चर देखा जाए दो, एक 3 यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन और एक 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा हाइड्रोकार्बन है, मतलब दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।